शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कराने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता। माँ तो बोल नहीं देती है, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नजर रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में भेजने पढ़ने के लिए। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही है, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। हाँ, एक भेजिए कहीं काम उम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था फिर भी नहीं पढ़ा। कहती नहीं बहू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए। बहुत भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था, और राम जी ने रावण जैसे विशाल लंका के स्वामी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण का साथ था। इसलिए आप भाई भाई एक होकर रखिए। बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, आपको सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई का कहीं पे भी घर में कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगा, सब कुछ आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और छोटा भाई है उसे कभी भी बड़ों का सुनना ही पड़ेगा, और आपको सुनना चाहिए। आपको भी एक बातचीत में एक लिमिट रहना चाहिए, बड़े को भी ये लिमिट रखना चाहिए कि हमें अपने छोटे भाई बहन को कितने लेवल तक डांटना है, लेवल से ज्यादा नहीं डांटना चाहिए। और छोटे भाइयों और छोटे बहनों को भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी जुबान का इतना गलत इस्तेमाल ना करें कि बड़े भाई या माँ बाप को बुरा लगे। अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत यार लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम वो गए। यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया, और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। सब चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो पैर पे चलना मानव की पहचान नहीं होती है, इंसान की पहचान होती है इंसानियत। दूसरे का तकलीफ से अगर आपकी आंखें नहीं भर जाती हैं तो आप आदमी के रूप में चलते फिरते एक दानव है। फिर आप में और जानवर, बताइए किस लड़के को शौक नहीं होगा कि हम पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले समाज का नाम रोशन करें। जितनी ज्यादा कामयाबी होती है ना लोग उतनी ज्यादा गर्व करते हैं। छोटी सी कामयाबी होगी माँ बाप खुश होंगे, थोड़ा और बड़ा कामयाबी होगा पूरा मोहल्ला खुश होगा, बहुत बड़ा कामयाबी होगा पूरी राज्य खुश होते हैं लोग। अरे हमारे यहाँ के हैं ये, जैसे अब मान के चलिए किसी का तो अब्दुल कलाम, जिस जगह के वहाँ के लोग गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम है, कहते हैं कि नहीं। व्हाट्सएप पर स्टेटस तो हर कोई डाल सकता है, अगर दम है तो जिंदगी में एक स्टेटस बनाकर दिखाओ। और केवल प्रयास मत करो, जिद करो, क्योंकि अब जिंदगी में प्रयास करने वाला नहीं बल्कि जिद करने वाला सफल होता है। इसीलिए जिद करो और पागलपन दिखाओ। हार ना मानना अपनी माँ से सीखो, क्योंकि जब दबा